फर्जंदान इस्लाम के लिए खुशखबरी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल से आम नमाजियों के लिए मरहलावार खोलने की इजाज़त। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मंजूरी दे दी। नमाजी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा कर सकेंगे। नमाजियों को घर से वजू करने, जाए नमाज साथ लाने की हिदायत। मस्जिद इंतज़ामिया को एहतियाती तदाबीर को लाज़मन मलहूज़े खातिर रखने का हुक्म। आइंदा बजट में आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब। फौरी इंसाफ के हवाले से कहा, इंसाफ के मौजूदा निज़ाम पर आवाम को एतमाद नहीं। इमरान खान ने लॉकडाउन पर फैसले के लिए कौमी राबिता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया। लॉकडाउन के बायस मुश्किलात में घिरे शहरियों के लिए अच्छी खबर। तेज़ कीमतों में कमी की समरी वजारत खजाना को इरसाल। पेट्रोल के नर्ख में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 5 पैसे लीटर और मट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे लीटर सस्ता करने की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपये 37 पैसे लीटर कम करने की सिफारिश। ओगरा की सिफारिशात पर वजारत खजाना हतमी फैसला 31 मई को करेगा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 120 रुपये इजाफा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एक्स मिल्स रेट 900 रुपये मुकर्रर कर दिया। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 925 रुपये में दस्तयाब होगा। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के एकतरफा बयान को मुस्तरद कर दिया। वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान का कहना है, मुख्तलिफ अजला में गंदम की कीमतों में फ़र्क है। जहां गंदम सस्ती होगी वहां आटा भी सस्ता होगा। रेट इंतजामिया और महकमा खुराक की मुशावरत से तय होगा। उम्मीद है मिल्स मालिकान ताउन करेंगे। सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाली के लिए सिफारिशात तैयार। अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs के तहत बहाल करने की तजवीज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हेल्थ एडवाइजरी के तहत काम करना होगा। अवैस कादिर शाह का कहना है, माहिरीन के मशवरे और आवाम का मुफाद मद्देनजर रखेंगे। दूसरी तरफ महकमा रेलवे का कहना है कि ट्रेन की एडवांस बुकिंग 31 मई के बाद भी जारी रहेगी। 10 माह के दौरान बजट खसारा 1686 अरब रुपए रिकॉर्ड। जुलाई ता अप्रैल टैक्स आमदन 3300 अरब, नॉन टैक्स आमदन 1096 अरब रुपए। जुलाई ता अप्रैल अखराजात 4455 अरब रुपए रहे। तरक्याती अखराजात 417 अरब रुपए रिकॉर्ड। बरामदात 19.7 अरब डॉलर, जबकि दरामदात 36.1 अरब डॉलर रहीं। जुलाई ता वस्त मई ज़र मुबादला के ज़खायर 18.5 अरब डॉलर रहे। वजारत खजाना ने 10 माह के मुआशी आदाद शुमार जारी कर दिए। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज मुत्तहिदा अरब अमारात में महसूर 265 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दौरान स्क्रीनिंग 2 मुसाफिरों के जिस्म का दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा निकला। आरिफ और यासिर को पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। पंजाब के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। फैसलाबाद और दीगर इलाकों में जमकर बारिश हुई। कई इलाकों के फीडर भी ट्रिप कर गए। जंग, पाकपतन, शरकपुर शरीफ, टोबा टेक सिंह, शिकारपुर, दादू, कोटकी, डेरा इस्माइल खान में भी रिमझिम। आइंदा 3 रोज में चारों सूबों में बारिश। कई मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। अमरीकी सदर ने आलमी अदारा सेहत के साथ ताल्लुकात मुनक़िता कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, WHO चीन की कठपुतली बना हुआ है। सारी दुनिया चीनी हुकूमत की गलती का खमियाजा भुगत रही है। WHO को दी जाने वाली फंडिंग अब दीगर मंसूबों पर लगाएंगे। सऊदी अरब की ज़ेर सदारत G20 ममालिक का वीडियो लिंक पर इजलास। गरीब ममालिक के लिए 14 अरब डॉलर देने का फैसला। गरीब ममालिक के कर्जों के मसाइल को भी हल करने पर गौर। सरबराह सऊदी टीम बंदरुल हमाली ने कहा कि कर्ज देने वाले दीगर आलमी इदारे और तरक्याती बैंक शामिल हुए तो इमदादी रकम बढ़ाई भी जा सकती है। और कुस्तुनतुनिया की फतह की 567वीं सालगिरह। तुर्की के शहर इस्तांबुल में जश्न का समा।
पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गया। दुआया तकरीब का भी इनेकाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वीडियो लिंक के जरिए खुसूसी शिरकत। आपके चैनल्स के ऊपर भी बैठे मैं देख रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था देख के, क्योंकि दिल दुखता है कि कोई बेचारा किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, कोई वालिदैन खो बैठा, कोई बच्चे खो बैठा। अल्लाह ऐसी आजमाइश में ना डाले। तो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक होने मांगते हैं और मैं उनके साथ एग्री करता हूं कि 100% जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पब्लिक होनी चाहिए। इसी तरह इस शहर, आपके शहर, मेरे शहर, शहर कराची के साथ, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब के साथ सालों साल ज्यादतियां होती रहीं। वो जमाना भी था कि ऐसी प्रेस टॉक करना कोर्ट में लोग डरते थे। वो जमाना भी था कि जो कोर्ट में आया तो पुलिस की वर्दियों में कुछ लोगों ने एक एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर की गार्ड की टुकाई कर दी। वो भी ये शहर ने देखा है। तो मैंने जब कोर्ट में गया 10 अक्टूबर 2017 में, तो हमारी क्या डिमांड थी कि उज़ैर बलोच साहब की, निसार मोराई साहब की, और साहब तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलो उज़ैर बलोच की और निसार मोराई की, यहाँ तो जरदारी को भी लोग साहब बोलते हैं, और बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो JITs बनी है वो पब्लिक की जाए। बिकॉज जो मीडिया में उस JIT की हिस्से चलते हैं, उस JIT का जो जिक्र होता है मीडिया में, और जो कॉपी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं अनऑफिशियल कॉपीज, उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है जो आज भी सियासत कर रहे हैं, आज भी असेंबलियों में बैठे। तो या तो मुझे कह दें कि वो JITs झूठी थी, कि वो FIA के लोग, MI के लोग, रेंजर्स के लोग, पुलिस के लोग, ISI के लोग, ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के 20, 21, 22 ग्रेड के अफसर जो JITs में जिन्होंने दस्तखत किया है और जो इतना टाइम लगा के डिटेल JITs बनाई हैं, क्या वो झूठी है? क्या उन लोगों ने झूठ पे दस्तखत किया है? अगर नहीं, जो कि मैं समझता हूं नहीं किया और आप भी ये समझते हैं, तो फिर वो JITs को पब्लिक किया जाए। इसलिए हम कोर्ट आए। हमने पहले खत लिख के मांगा, उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। 10 अक्टूबर 2017 को हमने पिटीशन फाइल की और 28 जनवरी 2020 में उसका फैसला आया। और दो बातें मैं आपको इसके बताता। तो सबसे पहले मैं खास तौर पे शुक्र अदा करूंगा उमर सुमरो, बैरिस्टर उमर सुमरो का, जिन्होंने, हम क्योंकि इलेक्ट होने के बाद हम वजारत में भी बिजी हो गए, फिर इससे पहले इलेक्शन में बिजी हो गए, हर हियरिंग में वो अपीयर होते रहे और बड़े पैशन से उन्होंने केस लड़ा। वो आज भी इधर ही है लेकिन कोर्ट में है। बड़े जज्बे से, पैशन से उन्होंने केस लड़ा और यही बोल के लड़ा कि वो इमोशनली इस बात से एग्री करते हैं कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। अब वो फैसला, और ये जो इतने साल केस चला, इसमें ये बड़े जरूरी सुनने की बात है कि 3 बेंचेस बदली गई। जजेस ने अपने आप को रिक्यूज भी किया, ऑनरेबल जजेस ने, और सिंध हाई कोर्ट कंटेस्ट करती रही, सिंध हुकूमत, माजरत, सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट में कंटेस्ट करती रही कि कोई बहुत बड़ा पता नहीं इन JITs में नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। किसी की फैक्ट्री जल जाए और 250-300 मासूम लोग जल के राख हो जाएं, वो भी जरूरी सुनने की बात है कि 3 बेंचेस बदली गई। जजेस ने अपने आप को रिक्यूज भी किया, ऑनरेबल जजेस ने, और सिंध हाई कोर्ट कंटेस्ट करती रही।